बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन ऑफ जनवरी 2024 फॉर ऑल द टॉरस असेंडेंट पीपल। आज की वीडियो में हम तमाम टॉरस असेंडेंट वालों के लिए बात करेंगे, उनका मंथ ऑफ जनवरी 2024 कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले हम बात करेंगे सन के हवाले से। देखें, जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले हैं, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 4th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 8th हाउस के अंदर, सेजिटेरियस साइन के अंदर। सन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 15th ऑफ जनवरी तक, उसके बाद मूव करके आपके 9th हाउस में चला जाएगा कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर। 4th हाउस डील करता है आपकी मदर से, मदर के साथ आपके रिलेशनशिप को बताता है, आपके होम लैंड के जितने भी मामला होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, आपकी प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स, आपकी कन्वीनियंसीज, जो भी कन्वीनियंसीज आपके पास है, आपके पास कितना कंफर्ट है, कितना पीस है आपकी लाइफ में, इमोशनल पीस भी 4th हाउस से देखा जाता है। जब आपके 4th हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे 8th हाउस के अंदर मूव कर रहा है 15th ऑफ जनवरी तक, तो सबसे पहले आपको ड्राइव केयरफुल होकर करना चाहिए, स्पेशली जनवरी के महीने के अंदर 15 जनवरी तक, क्योंकि आपके 4th हाउस का लॉर्ड, हाउस ऑफ व्हीकल्स, हाउस ऑफ प्रॉपर्टीज, हाउस ऑफ इमोशंस का लॉर्ड आपके सडन नेगेटिव इवेंट, सडन पॉजिटिव इवेंट भी 8th हाउस से देखे जाते हैं। मगर जब 8th हाउस नेचुरली मैलेफिक हाउस कंसिडर किया जाता है, फिर भी आपको केयरफुल होकर ड्राइव करना चाहिए। मगर बेसिकली डिपेंड करेगा आपको टाइम पीरियड किस प्लान पे चल रहा है आपके बर्थ चार्ट पे। मगर ऑन द सेफ साइड ट्रांजिट की बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि आपको केयरफुल होकर रहना चाहिए, स्पेशली अपने 4th हाउस के मैटर्स के रिलेटेड 15 जनवरी तक। उसके बाद मूव करके सन आपके 9th हाउस में चला जाएगा कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर। जब 4th हाउस का लॉर्ड आपके 9th हाउस में चला जाएगा, 9th हाउस आपके ट्रैवल से डील करता है, आपके फॉर्च्यून से डील करता है, आपके फादर की हेल्थ को बताता है, आपके रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है। जब आपके 4th हाउस का लॉर्ड आपके 9th हाउस में मूव करेगा, सबसे पहले अगर आप कोई ट्रैवल करना चाहते हैं तो 15 जनवरी के बाद हम आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड, होमलैंड का लॉर्ड, हाउस ऑफ ट्रैवल के अंदर मूव करेगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। अगर आप कहीं जियारत वगैरह पे जाना चाहते हैं, कोई पिलग्रिमेज करना चाहते हैं, आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, तो आपके जियारत और ट्रैवल के रिलेटेड जो भी रिलीजियस पर्पस के लिए ट्रैवल होगा उसके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके टीचर्स, अगर आप एजुकेशन लाइफ में, या आपके फादर, जितने भी फादर फिगर या टीचर्स आपकी लाइफ में, जो भी आपके मेंटोर्स है, गाइडर है, एडवाइजर है, उन सब के रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप के रिलेटेड काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम मंथ ऑफ जनवरी के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम टॉरस असेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ जनवरी के अंदर सन के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखें, जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 2nd हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 5th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 8th हाउस के अंदर, सेजिटेरियस साइन के अंदर। 2nd हाउस डील करता है आपकी स्पीच से, आपकी फैमिली से, फैमिली के जितने भी मामला होते हैं उनसे डील करता है, आपकी सेविंग्स को बताता है, आप कितने, आपकी फैमिली की हिस्ट्री, आपकी अर्ली अपब्रिंगिंग किस तरह की हुई है, किस तरह के एनवायरनमेंट में आप जो है पले, ये सारी चीजें 2nd हाउस बताता है। आपकी स्पीच, आपकी फूड इंटेक हैबिट, आपकी फैमिली मैटर्स, आपकी जितनी भी सेविंग, चाहे वो ज्वेलरी फॉर्म में है या फिर आपने मनी करेंसी फॉर्म में रखी हुई, जितनी भी चीजें, सारी चीजें सेविंग्स की, जो आपके पास होल्डेड वेल्थ है, आपके फिक्स डिपॉजिट है, वो सारी चीजें भी 2nd हाउस से देखी जाती हैं। 5th हाउस डील करता है आपकी एजुकेशन से, आपके लव रिलेशनशिप से, आपकी अर्ली एजुकेशन से, आपकी मेंटल एबिलिटीज, आपकी प्लानिंग एबिलिटीज 5th हाउस से देखी जाती हैं। आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जितने भी मामला होते हैं सारे भी 5th हाउस से देखे जाते हैं। जब आपके 2nd हाउस का और आपके 5th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में मूव करेगा, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहले मरकरी यहाँ पे अभी अभी मूव करके 6 जनवरी के बाद ही आपके 7th हाउस से आपके 8th हाउस के अंदर मूव करके गया है, और पूरा मंथ ऑफ जनवरी आपके 8th हाउस में प्रेजेंट रहेगा। तो 8th हाउस से मरकरी अपने ही हाउस को, आपके 2nd हाउस को एक्सपेक्ट करेगा, तो आपकी सेविंग्स के रिलेटेड, आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड गेन्स के रिलेटेड, आपकी मनी मैटर्स के रिलेटेड हम काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मगर आपको अपनी स्पीच को, क्योंकि देखिए सन भी यहाँ पे मूव कर रहा है 15 ऑफ जनवरी तक, और सन और मरकरी दोनों, मरकरी कम्बस पोजिशन में होगा 15 जनवरी तक। तो जब सन के साथ मरकरी एक्सपेक्ट करेगा आपके 2nd हाउस में, तो आपकी स्पीच थोड़ी एग्रेसिव हो सकती है। तो आपको 15 जनवरी तक अपने फैमिली मेंबर से डील करते हुए अपनी स्पीच को थोड़ा कंट्रोल में रखने की जरूरत है। आप ऐसे वर्बल अब्यूसिव वर्ड यूज कर सकते हैं अपनी आर्गुमेंट या फिर कम्युनिकेशन के अंदर। मरकरी आपके 5th हाउस को भी कंट्रोल करता है, और 5th हाउस के अंदर केतु मूव कर रहा है। केतु डिटैच करता है, सेपरेट करता है, आइसोलेट करता है। केतु की एनर्जी लेके मरकरी आपके 8th हाउस में मूव कर रहा है, तो आपको अपने लव रिलेशनशिप के रिलेटेड, अपने चिल्ड्रंस की हेल्थ के रिलेटेड, और स्पेशली अपनी मेंटल एबिलिटीज के रिलेटेड, क्योंकि केतु जब आपको डिटैच करता है तो आप इस टाइम पे थोड़ा
आप अपनी जो एबिलिटीज होती है, चाहे वो लर्निंग एबिलिटीज हो, प्लानिंग एबिलिटी हो, उनसे भी थोड़ा डिटैच हो जाते हैं। आपका इतना प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, इतनी अथेंटिकली वर्क नहीं कर पाता आपका ब्रेन जितना प्रीवियसली करता होगा, जब तक केतु आपके 5th हाउस में नहीं आएगा। मगर ये टाइम बीइंग की बात है, केतु यहाँ पे 1.5 साल तक के लिए प्रेजेंट रहेगा, तो आपको थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस इस मामला से मिल सकती है। फिलहाल आपके 5th हाउस को लॉर्ड भी 8th हाउस में मूव कर रहा है, तो 8th हाउस भी नेचुरली मेलेफिक हाउस होता है, तो आपको अब अपने लव रिलेशनशिप के रिलेटेड, अपनी अर्ली एजुकेशन के रिलेटेड, अगर आप एजुकेशन लाइफ में, और अगर आपके चिल्ड्रंस हैं तो उनकी हेल्थ के रिलेटेड भी आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, स्पेशली मंथ ऑफ जनवरी के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मरकरी के रिलेटेड तमाम टॉरस असेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ जनवरी के अंदर। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 1st हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 6th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त वीनस मूव कर रहा है आप लोगों के 7th हाउस के अंदर, स्कॉर्पियो साइन के अंदर। 1st हाउस डील करता है आपसे, आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी ओवरऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जर्नल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। आपकी जो चार्ट का मैप होता है वो आपका 1st हाउस है सेट करता है, और आपकी फंडामेंटल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, आप किस तरह के हैं, आपकी बुनियादी जो फितरत है वो किस तरह की, सारी चीजें 1st हाउस रिप्रेजेंट करता है। 6th हाउस डील करता है आपके कोर्ट केस, लिटिगेशन से, आपके आर्ग्यूमेंट से, आपके फाइट से, आपके हिडन एनिमीज भी 6th हाउस से देखे जाते हैं। आपकी जो डेली की रूटीन है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर वर्क, कि आप वर्क की किस किस नोयत की जगह पे जाते हैं, आप आया गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में आप किस तरह सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सारी चीजें 6th हाउस बताता है। आपके कर्जे भी 6th हाउस से देखे जाते हैं। जब आपके 6th हाउस को और आपके 1st हाउस को लॉर्ड इस टाइम पे 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और वीनस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 19th ऑफ जनवरी तक। आपके 1st हाउस के लिए आपकी जर्नल हेल्थ के रिलेटेड, आपकी फेम के रिलेटेड, आपकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड, और आपके ओवरऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मामलात के रिलेटेड, मतलब जो आप अभी अब जिन इस वक्त के अंदर आप जिन भी मामला से डील कर रहे हैं, उन सारे मामलात के रिलेटेड हम काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका असेंडेंट 19 जनवरी तक काफी स्ट्रांग पोजीशन पे है, क्योंकि वीनस आपके 7th हाउस से बैठ के आपके 1st हाउस को, अपने ही हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। वीनस आपके 6th हाउस को भी कंट्रोल करता है, और 6th हाउस का लॉर्ड जब 7th हाउस में मूव कर रहा है, 7th हाउस डील करता है आपके आर्ग्यूमेंट, फाइट्स और कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस आपको मिल सकती है अपने मैरिज रिलेटेड मैटर के अंदर, अपने बिजनेस पार्टनर से, या फिर अपने जनरल रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड होके आपके आर्ग्यूमेंट, फाइट्स का लॉर्ड होके, आपकी डिस्टर्बेंस का लॉर्ड होके आपके 7th हाउस में मूव कर रहा है। अगर आप शादीशुदा है तो फिर आपको थोड़ा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, आपकी कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है टाइम बीइंग के लिए आपके मैरिज पार्टनर से। आपको अपने बिजनेस पार्टनरशिप से रिलेटेड भी थोड़ा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। आपको कम्युनिकेशन के मामला के अंदर आपको कोई डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू फेस करना पड़ सकता है, तो आपको उसको वक्त को गुजारने की जरूरत है, ना कि आपको उसी वक्त उसको सॉल्व करने की जरूरत है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीनस से 19th ऑफ जनवरी तक। 19th ऑफ जनवरी के बाद जब आपके 1st हाउस को और आपके 6th हाउस को लॉर्ड 8th हाउस में मूव कर जाएगा, उसके बाद हम आपके 6th हाउस के रिलेटेड तो काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब एक नेचुरली मैलेफिक हाउस का लॉर्ड दूसरे नेचुरली मैलेफिक हाउस के अंदर मूव कर रहा होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव सिचुएशन बन जाती है। ये नेगेटिव नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देता है। तो आपके जितने भी मामला होंगे 6th हाउस के रिलेटेड, आपके कोर्ट केस, लिटिगेशन, आपके हिडन एनिमीज, उन सब के लिए काफी बैड रिजल्ट प्रूव होंगे, मतलब आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट प्रूव होंगे आफ्टर 19th ऑफ जनवरी। 1st हाउस का लॉर्ड भी आपके 9th हाउस में मूव करेगा, तो आपको अपनी हेल्थ के रिलेटेड थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस मिल सकती है, स्पेशली 19 जनवरी के बाद। मगर आपके जो 6th हाउस के मामला है उनके लिए हम काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ जनवरी के अंदर। आपको कोई अनएक्सपेक्टेड पैसों का गेन भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता आपको आपके बर्थ चार्ट में किस प्लैनेट का टाइम पीरियड चल रहा है, ट्रांजिट की बेस पे। अगर आपको वीनस का टाइम पीरियड चल रहा है, तो 19 जनवरी के बाद जब वीनस आपके 7th हाउस से आपके 1st हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में मूव कर जाएगा, और वहां पे मरकरी आपके 2nd हाउस का लॉर्ड भी मूव कर रहा है, तो हम आपके लिए अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको पैसों का फायदा भी हो सकता है जहां से आपने ना सोचा हो, वहां से भी। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम टॉरस असेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ जनवरी के अंदर वीनस के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखें, जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले हैं, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के कंट्रोल करता है 3rd हाउस को, और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 6th हाउस के अंदर, लिब्रा साइन के अंदर।
ये जो व्हाइट बोर्ड पे आप प्लैनेट की पोजीशन देख रहे हैं, ये हमने 6 जनवरी के अकॉर्डिंग सेट किया और हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, बहुत जल्दी किसी भी एक हाउस से दूसरे हाउस के अंदर मूव कर जाता है, 2.5 दिन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम वन बाय वन ईच हाउस के लिए मून को मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा मून को डिस्क्राइब करना। मगर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको मून का ट्रांजिट देखने का तरीका समझा सकें, कि आप अपने चार्ट में इजीली ये बात देख भी सकें और समझ भी सकें कि मून का ट्रांजिट किस तरह से देखा जाता है। जब भी मून ट्रांजिट के अंदर 6th, 8th और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी, प्रॉब्लम या डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, क्योंकि ये हाउसेस जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मैलेफिक हाउस कंसीडर किए जाते हैं। somehow issues, problem and difficulties in houses से एसोसिएट होती हैं और मून बहुत सेंसिटिव एंड डेलिकेट प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, बहुत जल्दी किसी भी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, चाहे वो नेगेटिविटी हो या पॉजिटिविटी हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है मून का ट्रांजिट देखने के लिए, वो ये होती है जब भी मून ट्रांजिट के अंदर किसी भी नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से किसी भी हाउस के अंदर से मूव कर रहा होता है। और नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट होते हैं सैटर्न, राहु, केतु एंड मार्स। जब भी किसी भी हाउस के अंदर से मून जो है वो इन प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर भी ऐसे चांसेस होते हैं कि आपको उस हाउस की सिग्निफिकेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस, परेशानी या प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो ये तरीकेकार होता है मून का ट्रांजिट देखने का। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले हैं, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 12th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 7th हाउस को कंट्रोल करता है। और इस वक्त मार्स मूव कर रहा है आप लोगों के 8th हाउस के अंदर, सेजिटेरियस साइन के अंदर। 12th हाउस डील करता है आपके एक्सपेंसेस से, लॉसेस से, आपके फॉरेन सेटलमेंट के जितने भी मामला होते हैं 12th हाउस से देखे जाते हैं। आपके स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड मैटर भी 12th हाउस से देखे जाते हैं। रूहानियत जो होती है वो 12th हाउस से देखी जाती है। स्पिरिचुअलिटी को आप रूहानियत से समझ सकते हैं। आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी 12th हाउस से देखी जाती है। आपकी डोनेशन करने की एबिलिटीज, कोई भी आइसोलेटेड प्लेस पे अगर आप काम करते हैं, लेबोरेटरी, जेल, असाइलम, ये सारी चीजें भी 12th हाउस से देखी जाती है। क्लिनिक्स भी 12th हाउस से देखे जाते हैं, जिसमें आप आउटर वर्ल्ड से आइसोलेट हो जाए कोई भी ऐसी जगह, तो वो 12th हाउस से देखी जाती है। 7th हाउस, जैसा आपने प्रीवियसली बात की है, 7th हाउस आपके मैरिज से डील करता है, आपके रिलेशनशिप से डील करता है, आपके बिजनेस पार्टनरशिप से डील करता है। आप लोगों से किस तरह से मिलते हैं, लोग आपको किस तरह का समझते हैं जब आप लोगों से मिलते हैं, आपको कितनी सपोर्ट देते हैं, कितना अप्रिशिएट करते हैं, सारी चीजें 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपके मैरिज के मामला, आपके कमिटमेंट्स, आप जितने भी जो मुआहदे करते हैं, जो आप कमिटमेंट्स करते हैं, जो एग्रीमेंट किसी भी चीज पे साइन करते हैं, वो सारी चीजें 7th हाउस से देखी जाती है। तो आपके 12th हाउस को और आपके 7th हाउस को लॉर्ड इस टाइम पे 8th हाउस के अंदर मूव कर रहा है मंथ ऑफ जनवरी के अंदर। सबसे पहले आपको अपने मैरिज रिलेटेड मैटर के अंदर थोड़ा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड भी आपके 7th हाउस में, हाउस ऑफ आर्ग्यूमेंट, और 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में, वो भी नेचुरली मैलेफिक हाउस है। तो सडनली आपके थोड़ी डिस्टर्बेंस मैरिज के अंदर क्रिएट हो सकती है, क्योंकि मार्स एक नेचुरली मैलेफिक, मार्स एक एग्रेसिव प्लैनेट कंसीडर किया जाता है। मार्स एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है और आपके 12th हाउस का लॉर्ड होके और 7th हाउस का लॉर्ड होके आपके 8th हाउस में मूव कर रहा है। इसलिए आपको थोड़ा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है मंथ ऑफ जनवरी के अंदर, स्पेशली अपने सडन आर्ग्यूमेंट और सडन फाइट से रिलेटेड, अपने स्पाउस के मामला के अंदर और अपने बिजनेस पार्टनरशिप के मामला के अंदर। आपके 12th हाउस का लॉर्ड भी 8th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। तो आपके अगर फॉरेन सेटलमेंट के रिलेटेड, आपकी स्पिरिचुअलिटी में आप इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर आप कहीं फॉरेन में मूव करना चाहते हैं, आपके मामला चल रहे हैं, आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है, तो उन सारे मैटर के अंदर जुपिटर आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि 12th हाउस में जुपिटर आपके 8th हाउस को एक्सपेक्ट भी कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके अखराजात इस टाइम पे बढ़े हुए होंगे, क्योंकि जुपिटर एक्सपैंड कर देता है और 12th हाउस अखराजात का होता है, लॉसेस का होता है, एक्सपेंसेस का होता है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपने अखराजात पे कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि आपके अखराजात, जब से जुपिटर आपके 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, वो उसने इंक्रीज कर दिए होंगे, आप ज्यादा खर्च कर रहे होंगे इस टाइम पे। तो आपको अपने अखराजात को कंट्रोल करने की जरूरत है मंथ ऑफ जनवरी के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम टॉरस असेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ जनवरी के अंदर, तमाम प्लैनेट्स के रिलेटेड। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन ऑफ जनवरी 2024 फॉर ऑल द टॉरस असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।